कल 9 जून को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 इस नाम से उसे पुकारा जा रहा है। तो मोदी जी ने जो है तीसरी बार लगातार जो है अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और उसके साथ ही भाजपा के कोटे से बाकी अन्य सहयोगी दलों के तरफ से 12 मंत्रियों ने जो है मंत्रियों के तौर पे शपथ ली। और इस तरीके से जो है एनडीए जो गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी को इस बार 240 सीटें ही मिली थी, तो उसे जो है अन्य सहयोगी दलों के साथ जो है एक गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। इससे पिछले 2014 और 2019 में क्रमशः 2014 में 282 सीटें और 303 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली हुई थी। तो तब उन्हें जो है गठबंधन में छोटे छोटे सहयोगी दल तब भी थे, पर उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो उतनी नहीं थी। तो कल जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में जो है टोटल 71 प्लस प्राइम मिनिस्टर यानी कि 72 मंत्रियों ने इस प्रकार से शपथ ली। पर कल से लेके अभी जो है दिन तक किसका मंत्रालय किसके पास होगा, कौन मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, ये पोर्टफोलियो अभी तक एलोकेट नहीं हुए थे। शाम को एक प्रेस रिलीज राष्ट्रपति भवन के माध्यम से जारी हुई, जिसमें जो है किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया है ये जानकारी दी गई है, जिसमें 30 जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 1 प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार से 72 जो है मिनिस्टर्स का जो है मिनिस्ट्रीज और पोर्टफोलियो जो है एलोकेट किया जा चुका है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 4 बड़े जो मंत्रालय हैं फिर से रिटेन किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी का तो जो उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस और मिनिस्ट्री ऑफ जो एटॉमिक एनर्जी और पेंशन ग्रीवियांस, और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एज इट इज़, वो हर प्रधानमंत्री के पास ये मंत्रालय होते हैं, तो वो उन्हीं के पास है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्री जो पिछले बार भी गृह मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जो पिछली सरकार में भी विदेश मंत्री ही थे, और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री इस बार भी बनाई गई हैं। तो जो एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होता है जिसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और उसमें ये 4 बड़े मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय ये होते हैं, तो ये एज इट इज़ रखे गए हैं। बाकी मैं अब आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि किसको क्या क्या मिला है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राजनाथ सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इनके अलावा एक सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है। इसके अलावा सुब्रमण्यम जयशंकर एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय उनके पास है। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय है, और नितिन गडकरी के पास भी पुराना जो मंत्रालय था जो रोड और ट्रांसपोर्टेशन का था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स उन्हें एलोकेट किया गया है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक हैं, उनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया है। जबकि शिवराज सिंह चौहान जो इससे कुछ समय पहले जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर जो एक फिर से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आई, उसमें उनका बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन उनकी जगह मोहन यादव जी को जो है सीएम बनाया गया प्रदेश का, और शिवराज सिंह चौहान को अब जो है वो चूँकि विदिशा से चुन के आए हैं, बहुत बड़े मार्जिन से चुन के आए हैं, इस बार उनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर दिया गया। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिया गया। ये मैं अभी जिन मंत्रालयों की बात करें ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स रैंक के हैं, और इसमें 30 मंत्री हैं। और इसके अलावा आपके जो है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब इसमें सहयोगी दलों को भी कुछ मंत्रालय कैबिनेट रैंक में दिए गए, जिसमें जेडीएस से आते हैं एचडी कुमारस्वामी जो इनको हैवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई है। पीयूष गोयल पुरानी सरकार में भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे, इनमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्हें एलोकेट किया गया है। और बिहार से हम पार्टी के सांसद और उसके अध्यक्ष जीतन मांझी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिया गया है। जेडीयू के कोटे से लल्लन सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो असम से आते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज एलोकेट किया गया है।
टीडीपी कोटे से एक जो है मतलब एक बड़ा मंत्रालय उनको दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन थी लास्ट गवर्नमेंट में, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी। प्रहलाद जोशी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जुअल ओराम को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल मामलों का मंत्रालय उन्हें दिया गया। गिरिराज सिंह जो बेगूसराय बिहार से आते हैं, उन्हें जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को जो उनका सेम मंत्रालय जो है रिटेन किया गया है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मंत्रालय जो है अश्विनी वैष्णव के पास रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस दिया गया है और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये इनके पास रहा है। भूपेंद्र यादव, पिछली सरकार की तरह इस बार भी इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दिया गया है। अब जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मंत्रालय पहले जो है स्मृति ईरानी के पास था। किरण रिजिजू, जो पिछली सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और कुछ समय के लिए लॉ मिनिस्टर भी रहे थे, तो इस बार इन्हें मिनिस्ट्री जो दी गई है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दी गई है। हरदीप सिंह पुरी जो शहरी मामलों के मंत्रालय थे, इस बार इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मनसुख मांडविया को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जी किशन रेड्डी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। एलजेपी रामविलास जो कि बिहार के कोटे से आते हैं और इस संसदीय चुनाव में उनको 5 सीटें मिली है, तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दी गई और सी आर पाटिल को जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दी गई है। बाकी ये मैंने जो है आपको 30 मंत्रालयों का जो है ब्यौरा दिया है। बाकी 5 इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस है और 36 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस में मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें प्लानिंग भी है और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कल्चर मिनिस्ट्री के भी हैं। जितेंद्र सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इसके अलावा कुछ जगहों पे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे। अर्जुन राम मेघवाल जो पिछली सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे, उन्हें इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ कंटिन्यू किया गया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट में भी रहेंगे। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी इनके साथ पास दायित्व दिया गया। प्रताप राव गणपत राव जाधव, इनको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में। और आरएलडी चीफ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी चीफ है जयंत चौधरी, चौधरी अजीत सिंह के बेटे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दी गई है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये एजुकेशन वाले जो धर्मेंद्र प्रधान जी जिसके कैबिनेट रहेंगे उसमें ये MOS रहेंगे। तो इस प्रकार से मैं बता चुका 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और साथ ही 36 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो है एलोकेट आज पोर्टफोलियो कर दिए गए हैं। अब इसमें कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं जैसे कि शिवसेना जिसने 7 सांसद इस एलाइज में हो रहे हैं, 7 सांसद उनके जीत के आए हैं और वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया गया है, तो उसमें कुछ नाराजगी की बात आ रही है। जबकि एनसीपी एक गुट है जो अजीत पवार वाला है, उनका चूंकि एक ही सांसद जीत के आया और उन्हें इस जो पोर्टफोलियोज है या जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में मंत्री पद की बात है वो उनको नहीं मिली। जबकि उनका कहना है कि जीतन राम मांझी भी एक ही जो है वो उसमें जीत के एक सांसद का है और उन्हें एक मंत्रालय दिया गया है। तो कुछ जैसा कि आपको पता ही है कि गठबंधन की जब भी सरकारें होती हैं तो सारे लोगों को समायोजित करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो आने वाले समय में ये जो बाकी छोटे छोटे दल हैं एनडीए के, वो किस प्रकार से अपना रुख देखेंगे वो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।